सेठ उसको कहते जो कोई व्यापार करे, कोई कामकाज करे। ठाकुर जी ने कौन सा व्यापार किया हो तो बताओ कि अमुक व्यापार किया। अजी किसी श्राप के कारण ठाकुर जी राजा भी नहीं बने। हम भले ही हम द्वारिका के राजा, द्वारका के राजा बोलते, लेकिन वो राजा नहीं बने थे। उनको कोई श्राप था, इस कारण से वो राजा के पदवी पर नहीं बैठ सकते, नहीं तो मथुरा के नहीं बन जाते। नाना जी को काय को बिठाते। भले नाना जी का कायदा रखा होगा, लेकिन वे राजा भी नहीं थे। तो फिर क्या करके उनको सेठ, उन्होंने किया क्या जिसके कारण उनको, कुछ किए भी नहीं, उनको सेठ होने का आनंद मिल रहा है, गौरव मिल रहा है। तो हमारे ठाकुर जी ने काम के नाम पर अगर कुछ किया है, बाकी भक्तों के लिए जो किया, देवताओं के लिए जो किया, वो सो अपनी जगह है। लेकिन जिसके कारण उनके ब्याह का योग निकला, माँ यशोदा के पास में गए और माँ यशोदा जी को जाके कहा, मैया मेरा ब्याह क्यों नहीं होता है? माँ ने कहा तू कुछ करता ही नहीं है तो ब्याह कैसे होगा? तो ठाकुर जी ने कहा कि तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोले चोरी छोड़नी पड़ेगी और गोचारण करना पड़ेगा। गाय चराएगा तो जल्दी ब्याह होगा, गाय चराएगा तो जल्दी ब्याह होगा। अभी नारायण सरोवर की कथा मुझे अच्छे से याद है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि भाई हमारे घर पर गौ माता तो है, हम गौ माता की सेवा करते, लेकिन शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा। तो महाराज जी ने कहा कि आप ईमानदारी से सेवा करो, क्योंकि जो गाय की सेवा करते हैं उनकी तो सबसे ज्यादा शादी होती है। श्री ठाकुर जी ने गाय चराई तो कितनी शादी हुई। तो गौ माता की कृपा से तो सब काम बनते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने भी माखन चोरी छोड़ करके गोचारण शुरू किया। गाय चराई तो ऊंचे घर में ब्याह हुआ। हाँ, ऊंचे घर में ब्याह हुआ भाई।